पता लगा तो भैया तो सही बोल रहे हैं ना, उसके बाद बुलडोजर चलाओ। कब बुलडोजर कब चलेगा? दूर हो जाता। आपने बंगाल में हिंदुओं को मारा, भगाया, क्या कुछ किया? क्या घर पे बुलडोजर चला? क्या बंगाल में किसकी सरकार है? जनता में किसकी सरकार है? केंद्र में किसकी सरकार है? पुलिस आप देखने का, आपको देखने का मन करता है कि हम देखते रहे हिंदू मरते रहे। आतंकवादी जो है धर्म कुछ के मार, आतंकवादी नहीं से बोल सकते आप। नरसंहार, एक धर्म के लोग आकर एक धर्म के ऊपर वार किया। आतंकवादी का कोई धर्म नहीं होता, कोई जात नहीं होता, लेकिन आतंकवादी का जात भी होता है, आतंकवादी का धर्म भी होता है, और वो धर्म जो है सिर्फ मुसलमान ही धर्म है, समझिए ना। 70 हट गया कश्मीर में, सभी लोग भाई बोलता कि 170 हट गया तो कहाँ से आ गया भाई? बताइए ना। ये पर्यटकों का घूमने टहलने सभी का है, ये क्या हो रहा है? आम आदमी सुरक्षित नहीं है सर। जिस तरह के जम्मू कश्मीर में घटना हुई है, वहाँ मात्र 10% जो है हिंदू थे, वहाँ 90% जो है मुसलमान थे। उसके बावजूद भी अगर भाईचारा के पाठ आप सिखाते हैं, 90% सवाल ये है कि पहले पाकिस्तान में मारा गया, फिर बांग्लादेश में मारा गया, फिर हमारा देश बंगाल में मारा गया। अब इस प्रकार से आज टारगेट कर हिंदुओं को मारा जा रहा है। कब तक हिंदू मरते रहेगा? जब तक हिंदू बटेंगे, जब तक हिंदू कटेंगे, जब तक हिंदू मरेंगे, समझ गए ना। तो देखिए क्या मानते हैं, आतंकवादी मानते हैं या फिर नरसंहार मानते हैं? इसको आखिर मारा हिंदू है ना जी, टोटल हिंदू मारा। कब तक हिंदू मरता रहेगा? आप हिंदू का सरदार भी बनिएगा, हिंदू मरबो करेगा, ये कहाँ का न्याय है? कोई पार्टी कोई अथी नहीं। अगर आप चाहते हैं कि मेरा हिंदू सुरक्षित रहे, तो आप मोदी जी कब पाकिस्तान को नस्ल नाबूद कीजिएगा, वो डेट बता दीजिए। सुनिए बता रहे हैं, जो आतंकवादी बोलाएंगे ना, आतंकवादी को बुला के बैठाएंगे घर में, दमाद बनाएंगे, उनके साथ बैठ के रोजा खोलेंगे ये लोग। देख लीजिए। एक ही चीज बताइए, खुफिया तंत्र आपका क्या कर रहा था? जितना बड़ा बताया हूँ, पाकिस्तान को तो जैसे गाजा पे हुआ था वैसे हमला यूं करना चाहिए भारत को। अच्छा, नमस्कार दोस्तों, अभी आप देख रहे हैं आरपी न्यूज और अभी हम मौजूद है पटना में। जैसा कि हिंदुओं के साथ नरसंहार किया गया, इसको आप आतंकवादी हमला नहीं कर सकते। आतंकवादी हमला किसे कहता है? आतंकवादी हमले में सभी जाति सभी धर्म के लोग मरते हैं। यहाँ पे सिर्फ हिंदुओं को मारा गया है। इसी पे हमारे साथ बिहार के युवा लोग हैं, इनसे बातचीत करेंगे। जिस प्रकार से देखा गया हिंदुओं के साथ नरसंहार किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं क्या हिंदू सुरक्षित है या नहीं है? देखिए, हिंदू बिल्कुल सुरक्षित है, लेकिन आज हिंदू जो है अपने आप में जो है बटे हुए हैं, जिसका वजह से जो है हिंदू जो है कटे जा रहे हैं, मरे जा रहे हैं। शुरू से बोला जा रहा है कि हिंदू हिंदू भाई भाई रहिए, लेकिन यहाँ तो हिंदू क्या है? हिंदू बन जाते हैं ब्राह्मण, हिंदू बन जाते हैं जाट, हिंदू बन जाते हैं यादव, हिंदू बन जाते हैं राजपूत, हिंदू बन जाता है बनिया। लेकिन आज जो है इसका लाभ जो है कांग्रेस के लोग वाले उठाते हैं, विपक्षी पार्टी उठाते हैं, जातियों में बांटने का काम करते हैं। आतंकवादी जो है धर्म कुछ के मार। आतंकवादी नहीं से बोल सकते आप। नरसंहार, एक धर्म के लोग आकर एक धर्म के ऊपर वार किया। आतंकवादी हमले में सभी जाति के लोग का मर्डर होता है। देखिए पत्रकार महोदय, आपने बोला कि आतंकवादी का बहुत लोग बोलते हैं, आप जैसे पत्रकार भी आके माइक कॉल चालू कर लेते हो, बोलते हैं कि आतंकवादी का कोई धर्म नहीं होता, कोई जात नहीं होता, लेकिन आतंकवादी का जात भी होता है, आतंकवादी का धर्म भी होता है, और वो धर्म जो है सिर्फ मुसलमान ही धर्म है, समझिए ना। इस्लाम में सिखाया जाता है कि अगर हिंदू का जो है हिंदू धर्म पूछ कर जो है मारा गया। वहाँ जिस तरह के जम्मू कश्मीर में घटना हुई है, वहाँ मात्र 10% जो है हिंदू थे, वहाँ 90% जो है मुसलमान थे। उसके बावजूद भी अगर भाईचारा के पाठ आप सिखाते हैं कि आपके हिंदुओं का सपोर्ट करना, तो वहाँ 90%। सवाल ये है कि पहले पाकिस्तान में मारा गया, फिर बांग्लादेश में मारा गया, फिर हमारा देश बंगाल में मारा गया। अब इस प्रकार से आज टारगेट कर हिंदुओं को मारा जा रहा है। कब तक हिंदू मरते रहेगा? जब तक हिंदू बटेंगे, जब तक हिंदू कटेंगे, जब तक हिंदू मरेंगे, समझ गए ना। हम कहना चाहते हैं सारे हिंदुओं से, आप सीख जाए। अरे जिस तरह की घटना को देखा हमने, जिस तरह से 2 दिन पहले शादी हुई, अपने हस्बैंड के साथ घूमने गया, उसको जो है गोली वहीं अपने अति के सामने मार दिया, के वाइफ के सामने गोली मार दिया। कितना निंदनीय है। भारत के लोग को शाहजहां देने वाले जो है घटना है। इसके आखिरकार मुसलमान जो है, मुसलमान के आंखों पे हिंदू क्यों चढ़े हुए हैं? देखिए, आखिर हिंदुओं को ही क्यों टारगेट किया जा रहा है? बार बार हिंदुओं को ही मारा जा रहा है। देखिए, टारगेट नहीं है, इन लोग का एक किताब है, जिहादी किताब, जिसमें इन लोग में साफ लिखा हुआ है हिंदू जो है काफिर होता है। हिंदू को जो है हिंदू से कमाएंगे खाएंगे, लेकिन जब उनको मौका मिलेगा तो हिंदू को काट भी देंगे, समझिए ना। तो इन लोग जब तक हिंदू जब एक नहीं होंगे, हम कहना चाहते हैं भारत के जितने भी हिंदू हैं, आप किसी न किसी संगठन से जुड़िए, क्योंकि संगठन जो है कभी भी जो है हिंदुओं को मजबूत करने का काम करती है।
ज्ञान देने का काम करती है। बिहार देश अपने परिवार को जो है सुरक्षित रखने का एक जो है एक छोटा सा जरिया है। इसलिए आप किसी न किसी ग्रुप से जुड़िए, किसी न किसी हिंदू संगठन से जुड़िए, ताकि जो है आपका जो है भविष्य बने, आपको जो है ताकत मिले, आप आत्मनिर्भर हो। कुछ दिन पहले जो है अमित शाह भी बोले थे कि हर जगह जो है प्रशासन, आर्मी या फोर्स नहीं रह सकती है, इसलिए आपको जो है मजबूत होकर रहना होगा, इन आतंकवादियों से जो है डट के लड़ना होगा, तब जाके जो है ये भारत के जो आतंकवादी है, मानसिक आतंकवादी मानसिकता है, एक जिहादी मुसलमान जो है सबक लेंगे, समझिए ना। क्या लगा हिंदुओं का नरसंहार किया गया या आतंकवादी हमला मानते हैं? खुफिया तंत्र क्या घास काट रहा था। मोदी जी बोलता है घटना घटने से पहले हमको परमात्मा दे देता, तो आपका अभी परमात्मा मर गया था, अंदर का परमात्मा क्या। तो देखिए क्या मानते हैं, आतंकवादी हमला मानते हैं या फिर नरसंहार मानते हैं? इसको आखिर मारा हिंदू है न जी, टोटल हिंदू मारा। कब तक हिंदू मरता रहेगा। आप हिंदू का सरदार भी बनिएगा, हिंदू मरबो करेगा, ये कहाँ का न्याय है। कोई पार्टी कोई अथी नहीं। अगर आप चाहते हैं कि मेरा हिंदू सुरक्षित रहे, तो आप मोदी जी कब पाकिस्तान को नस्ल नाबूद कीजिएगा, वो डेट बता दीजिए। आप क्या करिएगा? जाएंगे। सुनिए बता रहे हैं, ये जो आतंकवादी बुलाएंगे ना, वो आतंकवादी को बुला के बैठाएंगे घर में, दमाद बनाएंगे, उनके साथ बैठ के रोजा खोलेंगे ये लोग। देख ली कब तक हिंदू मरते रहेगा? पहले पाकिस्तान में मरा 12% से 1.5% था, बांग्लादेश में मरा, अपना देश में मरा, फिर हिंदू मरा। मैं कोई पार्टी से बिलोंग नहीं करता, मैं जो बोलता हूँ मुंह पे बोलता हूँ। आखिर हिंदू कब तक मरेगा। आप हिंदू का ठेकेदार है ना, आप कोई चीज जब लॉन्च करते हैं उससे पहले ना आप सब कुछ सुरक्षित कर दीजिएगा कि मेरा आदमी सुरक्षित रहे। क्यों नहीं? आपका एक ही चीज बताओ, एक ही चीज बताइए, खुफिया तंत्र आपका क्या कर रहा था जितना बड़ा बताया हूँ, जब तक सेकुलर हिंदू रहेंगे, भाईचारे का ढोंग रचाते रहेंगे, भाईचारा करते रहेंगे, तब तक मरते रहेंगे। सबसे पहली का बात, ठीक है। उसके बाद सबसे बड़ा सवाल उठता है भारत सरकार पे, ठीक है। वहाँ पे जो खुफिया एजेंसी है कहा थी, इतना बड़ा आतंकवादी, अब ये भी इनको नहीं मालूम है। 15 से 16 आतंकवादी आए थे जो दमाद बन के बैठे थे, कश्मीरी मुसलमान आतंकवादी पता लगा था। तो सही बोल रहे हैं ना, बुलडोजर चलाओ, दूर हो जाता। आपने बंगाल में हिंदुओं को मारा, भगाया, क्या कुछ किया? क्या घर पे बुलडोजर चला? क्या बंगाल में किसकी सरकार है? जनता पार्टी किसकी सरकार है? केंद्र में किसकी सरकार है? पुलिस राज्य सरकार के हाथ मोदी है, केंद्र सरकार आपने राष्ट्रपति शासन क्यों नहीं लाया? गृह मंत्री आपका, केंद्र में आप, रक्षा मंत्री आपका, फिर आपने राष्ट्रपति शासन क्यों नहीं लाया? राष्ट्रपति शासन चुटकियों में नहीं लगता। आप देखने का, आपको देखने का मन करता है कि हम देखते रहे हिंदू मरते रहे। राष्ट्रपति शासन लाने के लिए राष्ट्रपति का साइन होना, राष्ट्रपति का सहमति होना जरूरी है। अभी राष्ट्रपति ही बता सकती है। बंगाल में जिस प्रकार से हिंदुओं को मारा गया, भगाया गया, तो क्या राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए? मणिपुर में लगा, मणिपुर में लगा, तो बंगाल में क्यों नहीं लगा? बंगाल में जिस प्रकार से भगाया जा रहा है, अभी तक कोई कार्रवाई उस प्रकार का नहीं देखा जा रहा। केंद्र में बीजेपी है, तो हम जो चाहेंगे वही होगा। तो बंगाल में क्यों नहीं चाह होना चाहिए? कहीं भी हिंदू हो, चाहे कोई भी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कोई भी हो, कहीं अत्याचार हो वहाँ पे होना चाहिए। ये नहीं अब ये बोले जाते हैं 370 हट गया कश्मीर में, सभी लोग भाई बोलता 370 हट गया, तो कहाँ से आ गया भाई बताइए ना। ये पर्यटकों का घूमने टहलने सभी का है, ये क्या हो रहा है? आम आदमी सुरक्षित नहीं है सर, ये गलत बात है। ये हम निर्णय करते हैं कि ये लोग क्या कर रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है। खाली हिंदू मुस्लिम कोई भी हो, इस पे जांच होना चाहिए, इस पे कार्रवाई होना चाहिए। पाकिस्तान को तो जैसे गाजा पे हुआ था वैसे हमला यूपी करना चाहिए भारत को। अच्छा, सरकार बीजेपी की है, गृह मंत्री इनका है, रक्षा मंत्री इनका है, उसके बाद जब आतंकवादी हमला हो जाता है, इसको आतंकवादी हमला नहीं मानते, हिंदुओं के ऊपर नरसंहार किया गया है। आतंकवादी ठीक है, ये तो किसी को पता होगा ना, कैसे पाकिस्तान से कैसे आगे कश्मीर, यह ना इसका जांच होना चाहिए। जांच तो होना चाहिए सर। जो कार्रवाई किसी का भी हो, कोई नेता हो चाहे कोई भी पकड़ा जाए, उस पे कार्रवाई होना चाहिए। इतना हो जाने के बाद आप माइक पे आके बयानबाजी कर रहे हैं, कार्रवाई करने के जवाब में आप बयानबाजी। कार्रवाई क्या होगा सर? पुलवामा वाला कार्रवाई तो अभी हो भी नहीं किया सर। हम तो विश्वास नहीं करते हैं सर, बीजेपी वाले सब जो रहे हैं
क्या करेंगे नहीं करेंगे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इसके आप देखिए ना, अभी अभी प्रधानमंत्री बिहार आए हुए हैं, आज आए हुए हैं झंझारपुर में, क्या 2-4 दिन रुक नहीं सकते, 10 दिन नहीं रुक सकते थे? तो मैं गलत बोल रहा हूँ सर? इसमें नहीं शोक हम लोग को मनाना चाहिए था। भारत को 28 साल हो रहा है, उस पर भी कोई हम लोग को ये पे नहीं होना चाहिए था, पर ये गलत काम हो रहा है। यहाँ पे आके अपने मगरमच्छ, इस पे आप क्या कहिएगा? बार बार हिंदुओं को ही टारगेट किया जाता है, अपना ही देश में किया जाता है, बाहर में भी किया हिंदुओं पे तो गलत बात है ना सर, इसमें नहीं, वही तो कह रहे कि नहीं ये गलत बात है, हिंदू को तो होना नहीं चाहिए।